उजियाले पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी। उजियाले पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तलवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। सूरज की गर्मी तो है ना, बाहर महसूस होती है ना सूरज की गर्मी। एक तो गर्मी का मौसम है, बाहर टेम्परेचर हाई है, एक तो ये सूरज की गर्मी। और एक बाबा कहता है बच्चे एक और भी गर्मी है, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए मन मिल जाए तरुवर की छाया। तरुवर मानो पेड़। बाबा कहते हैं सोचो धूप हो, चिलचिलाती धूप हो, और कोई राहगीर हो, रास्ते में उसको एक पेड़ दिख जाए, उसकी छाया मिल जाए, बाबा कहते हैं वो कितना सुख पाता। तो बाबा कहते हैं देखो संसार में कलयुग भी, बाबा कहता है इस समय जैसे विकारों की धूप है बाबा, और आत्मा बाबा कहता है झुलस गई है ना। तो तरुवर कहाँ है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जो बाप है, बाप क्या है? वृक्ष के समान।
तो बाबा कहता है इसकी छांव में आकर बैठो माना, अपने को आत्मा समझ। बाबा कहता है जब बाप को याद करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा उस सुख की अनुभूति करती है जो बाबा कहता है तुमको एसी रूम में भी नहीं मिलेंगे। एसी रूम में भी झगड़े हो जाते, एसी रूम में भी गर्मा गर्मी हो जाती है कि नहीं। सुख देता है एसी, घर की सुख शांति शीतलता को बनाए रखने के लिए। हर कमरे में एसी लगाया। हाँ, तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुमने रामायण सुनी ना, तो रामायण में क्या सुना कि सोने की लंका थी, है ना। और सीता कहाँ बैठती थी? सोने की लंका में अशोक वाटिका। कहते हैं हनुमान ने पूरी सोने की लंका जला दी, वो अशोक वाटिका बाबा कहता है वो सुरक्षित। तो आज हम ये जानेंगे कि सोने की लंका तो बाहर बहुत बड़ी, ललचाता है ना मन देखकर दुनिया के सुखों को। हाँ, दुख आते हैं तो टूट पड़ते हैं, जैसे आधे हो जाते हैं। तो बाबा आज समझाएगा। बाबा कहता है कैसे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि बाबा कहता है आत्मा ही वो, बाबा कहता है अशोक वाटिका, जहां बाबा कहता है ये विकारों की अग्नि प्रवेश नहीं करेगी। तो हमें भी वो स्पेस चाहिए कि जहां आग लग रही हो दुनिया में, तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते, है ना। एक सुन रहे थे किसी से, एक शराबी था। शराब पी करके लोग अक्सर भूल ही जाते हैं। एक 100 का नोट था उसकी जेब में। शराब पी उसने, और शराब पी के बेहोश बेसुध। सुबह हुई तो 100 का नोट ढूंढने लग गया। कहता है कल तो मेरी जेब में 100 का नोट पड़ा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो ढूंढने लगा इधर उधर, कहीं गिर गया। सोचा रात को शाम के समय पार्क में बैठा था, कहीं बेंच पे तो नहीं गिरा है। तो बेंच पे जाके ढूंढा, उसको नहीं मिला। फिर उसको याद आया रात को तो मैंने बोतल खरीदी थी, तो 100 रुपए तो मैंने फिर वहां खर्च कर दिए। तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। चलो, और कहता अच्छा है कि पार्क में गिरते, इससे तो अच्छा है मैंने बोतल खरीद ली। माना 100 रुपए गवाए नहीं, मैंने खर्च कर लिए। खुशी की बात थी उसके लिए, नहीं तो उसको सदमा लगता कि मेरा 100 का नोट कहीं गिर गया और मैं यूज भी नहीं कर पाया। अब खुश है कि मैंने 100 रुपए की बोतल खरीद ली, नोट बेकार कहीं गुम नहीं हुआ, गवाया नहीं। शायद हम भी होते तो हम भी यही सोचते कि इससे अच्छा जेब से पैसे कहीं गिरे तो कोई घटिया चीज ही सही, कम से कम इस्तेमाल तो हुआ मेरा 100 का नोट। बाबा बच्चे, तुम भी, बाबा कहता है नशे में तो धुत हो। आत्मा बाबा कहता है देखो गुमी है, बाबा कहता है जैसे लापता। हम्म, गवा बैठे, बाबा कहता है तुम बोतलों में इस, बाबा कहता है कोई नूर को जैसे, और खुश हो जाते हो जैसे वो शराबी खुश हो गया कि 100 रुपए किसी पार्क में थोड़ी गिर गए, 100 रुपए की बोतल पी बैठा हूँ, खुश है। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया भी तुमको यही कराती है, तुम भी खुश हो जाते हो। अरे मकान बना लिए, दुकान हो गई, बच्चे हो गए, परिवार हो गया। कुछ पल इस शराब ने सुख दिया होगा शायद शराबी को, लेकिन ये शराब उसका क्या क्या पी के चली गई ये उसको पता भी नहीं। हाँ, उसकी आयु खा गई, शरीर उसका बीमारियों का गोडाउन बनकर रह गया। बाबा कहते हैं तुम भी जो जोड़ रहे हो ना, बंदरों के माफिक, बाबा कहता है
अंत में बाबा कहता है जब तुमको होश आएगा तो तुमको महसूस होगा कि ये 100 रुपए जो मैं सोच रहा हूँ मैंने अच्छी जगह लगा दिए। माना जो जीवन हमको मिला था 24 घंटे भगवान ने हम सबको दिए हैं। कैसे हम कहाँ खर्च करते हैं, कैसे जैसे पैसे खर्च करते हैं तो कोई चीज खरीदेंगे, कहीं बैठेंगे, कोई ट्रांसपोर्ट करेंगे, कुछ भी तो हम बार्गेनिंग कराते कि भैया ठीक ठीक लगाओ, है ना। बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारे समय की कोई वैल्यू, कौड़ियों के भाव। बाबा कहता है देखो ये जिसको कहते हो मनुष्य जन्म अनमोल, बाबा कहता है ये कहाँ बीत रहा है, शराबियों को कोई होश ही नहीं, बस खुश है कि चलो कुछ बोतलें हमने भी पी रखी हैं कि आज पापा बन गया, आज मम्मी बन गई, आज नाना बन गया, आज दादा बन, ये बोतलें पी रखी हैं, हम खुश हैं। चलो कुछ आए दुनिया में, कुछ कर ही गए, चलो ना से तो बढ़िया। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे आज की मुरली ध्यान से सुनी हो। बाबा कहता है अभी तुम ईश्वरीय गोद में आकर बैठे। सोचो भगवान की गोद। लोग कहते हैं मरने के बाद कोई भगवान की चरण शरण में चला गया। बाबा कहता है तुम वो भाग्यशाली आत्माएं हो जो बाबा कहते हैं संगम पर ईश्वरीय गोद में बैठे। आगे बाबा कहता है, आगे माना पहले, बाबा कहता है मुझसे मिलने से पहले जो भी बाबा कहता है तुम कर्म करते रहे, बाबा कहता है उन पाप कर्मों का 10% बाबा कहता है भार तुम्हारे सर पे चढ़ता था, 10%। अब बाबा कहता है बच्चे तुम बाप की गोद में आ गए ना, अब तो बाबा कहता है 100% है, एक का 100 गुना। ऐसी ही मशीन है भगवान, एक का 100 करने वाली। असली नोट डालोगे तो असली एक का 100 हो जाएगा, नकली नोट डालोगे तो नकली भी वो वही काम करेगा। तो आज जब मुरली सुन रहे बाबा कहता है बच्चे क्यों, क्योंकि बाप भी तुम्हारा धर्मराज बन के खड़ा है ना। तो बाबा कहता है सारा दिन चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया, हाँ झूठ तो नहीं बोला। तो कई तो ज्ञान सुनते हैं तो क्या हाथ पैर ठंडे हो जाते, कहते हैं अरे ये तो कहते हैं ना उखल में सर देने वाली बात हो गई। पहले 10% ब्याज भरते थे, अब कह रहा है 100% ब्याज भरो। हाँ तो कई तो बेचारे एक कदम पीछे हट जाते हैं, कहते भैया माफ करो, भगवान आया, हम तहे दिल से सत्कार करते हैं उसका, प्यार करते हैं, मानते हैं उसको, लेकिन ये सर पे 100% ब्याज ये तो हम नहीं कर पाए। ऐसा ही है। तो कई बेचारे ज्ञान में चलते कहते नहीं बड़ा कठिन है भाई, 100% सूद भरेगा कौन, इतना तो खाया नहीं जितने गिलास तोड़ दिए। क्या कहता है बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, और बाबा कहता है अभी कोई तुमसे पाप कर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे सर पे ना 100% बाबा कहता है फिर ब्याज चढ़ेगा, तो तुमको ही भरना पड़ेगा। अभी हमने गीत सुना, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। ये है, ये ना डगमगाना। बाबा कहते हैं ये आत्मा फूलों में खारों में माना सुख में और दुख में मैं डगमगाऊं नहीं। सुख आ रहा है तो फूले ही नहीं समाते, और ज्यादा लोभ आता है ना, कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बाबा कहते देखो आत्मा 100 रुपए की बोतल में बिक गई, थोड़ा सा सुख था अल्पकाल का, बेटे पे आते हैं ना, हाँ कैसे ढोल शोल मुख कराते हैं, नाचते टापते जाते हैं, फिर ही पूरी जिंदगी रोते फिर बैठते।
100 रुपए की बोतल है बस। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको कह रहा हूं मैं आत्माओं से बात करता हूं। आत्मा बाबा कहता है बच्चे सुख का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर किसके लिए? चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने लिए हो सुख स्वरूप। नहीं, हम अपने लिए सुख स्वरूप नहीं है, हम दुनिया वालों के लिए, जो पहलगांव में हो गया ना, उनके लिए सुख स्वरूप है हम उनके लिए सुख स्वरूप है जो ज्ञान में अभी नहीं आ रहे। लेकिन मैं ज्ञान में आ चुका हूं, मैं रोज मुरली सुन रहा हूं, मैं अपने लिए सुख स्वरूप नहीं। अभी भी टमाटर की रेडी पर मैं टमाटर ही छाट रहा हूं, कुछ सड़े गले टमाटर, कुछ फ्रेश टमाटर। क्या कह रहा है बाबा? फूलों में खारों में पतझड़ बहारों, पतझड़ हो या बाबा कहता है बहारें, अच्छा समय हो जीवन में या बाबा कहता है बुरा समय। आप बाबा कहता है पाप कर्म कब करती है आत्मा? जब बाबा कहता है बच्चे जब सुख आया तो बाबा कहता है फिर माया, बाबा कहता है जो तुमको दे रही है ना सुख समझकर, बाबा कहता है तुम उसके रंग में रंग जाते हो, सुखी हो जाते हो थोड़ी देर के। और बाबा कहता है जब वो सुख सुविधा साधन व्यक्ति तुमसे छूटता है, बाबा कहता है फिर तुम दुखी हो जाते हो। ये है पाप कर्म। पहले हम 10% ब्याज भर रहे थे, समझ लेना ध्यान से। पहले हम केवल 10% ब्याज भरते थे, यही सब हो रहा था मेरे साथ में। सुख आ रहा था तो पकड़ते थे उसको कि भगवान बस ये बना रहे, और दुख आता था तो दुखी होते थे कि किसकी वजह से आ गया, इसकी वजह से आ गया, भगवान ने पता नहीं किस्मत में क्या लिख दिया, है ना। तो हम 10% ब्याज भर रहे थे क्योंकि हम अनअवेयर थे कि मैं कौन हूँ, और ये जो जीवन में सुख दुख मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, बार बार आते जाते हैं, कभी दुख आ रहे हैं, कभी सुख आ रहा है, कभी पतझड़ आ रही है, कभी बहार आ रही है। तो हम केवल 10% उस चीज को सफर करते थे क्योंकि बहुत से बाहर रीजंस हमको दिखाई देते थे कि इसकी वजह से उसकी वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। 10% बाहर था अंदर। लेकिन अब बाबा कहते हैं, अब जब बाबा कहता है तुमको अपना भी, बाबा कहता है परिचय मिला, बाप का भी मिला, ज्ञान भी बाबा कहता है तुमको मिला, सृष्टि चक्र को भी जान गए, कर्मों की गुह्य गति भी जान गए। अभी भी बाबा कहता है बच्चे अगर आप आत्मा माया के सुख में झूल जाते हो, दुख में बाबा कहता है आधे हो जाते हो, तो बाबा कहता है फिर ये 100% हो गया तुम्हारे सर पर ब्याज। सब कुछ जानते भी बाबा कहता है देखो अभी अभी कुंभकर्ण जगाया था, फिर से सो गया, फिर दुखी हुए, बावजूद ज्ञान समझने के भी फिर दुखी हो रहे कि मेरा पार्ट ही ऐसा है ना। अब देखो ज्ञान को हम कहाँ लगा रहे हैं, कह रहे हैं बाबा ही तो कह रहा है। आज भी बाबा ने कहा हर बच्चा अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थ करता है। कहा ना आज बाबा ने, हर आत्मा, बाबा कहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सब जानने के बाद भी, माना ईश्वर की गोद में आने के बाद भी, अगर बाबा कहता है तुम पाप कर्म करते हो, तो बाबा कहता है 100% ब्याज भुगत रहे हो। अगर कर्म की गुह्य गति समझ गए तो बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह बनना था, ब्याज बाबा कहता है सारा माफ तेरा। लेकिन तुम, बाबा कहता है सब जानने के बावजूद भी दुखी हो रहे हो, 100% सर पे भार ले लिया। फिर बाबा को भी याद करते हैं, बाबा मेरा ये संस्कार जा ही नहीं रहा, कहीं नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? घर से कूड़ा फेंकोगे बाहर, ठीक है, कहाँ जाएगा? रोड पे छोड़ा होगा, रोड से कूड़ा एमसीडी की गाड़ी उठाएगी, कहाँ छोड़ेगी? किसी और गार्बेज जाकर, जहाँ गार्बेज सेंटर है, जहां पर उसकी रिसाइकलिंग होगी, वहां छोड़ेगी। रिसाइकिल होने के बाद फिर भी वो अवेलेबल है। कूड़ा घर से चला है, कई पॉइंट्स पर पहुंचा है, लेकिन वो रिसाइकिल हो चुका है, कूड़ा कहीं मरा नहीं। चीजें बदलती हैं बस। एक रेत का कण भी संसार में कहीं, पानी फेंको ना मिट्टी पे,
है ना। कई बार धूल उड़ती है तो हम क्या करते हैं, फर्श के ऊपर पानी की बाल्टी फेंक देते हैं। हमको लगता है कि फर्श जो है ना अब साफ हो गया, मिट्टी कहाँ गई, नाली में चली गई। नाली से मिट्टी कहाँ जाएगी, गली के गटर में उतरेगी। गटर से कहाँ जाएगी, सीवरेज लाइन में जाएगी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये कितना बड़ा देखो साइकिल, यही पानी बाबा कहता है देखो नदी नालों तक पहुंचेगा। यही बाबा कहता है पानी फिर जब बादल है ना इसको उठाएंगे ऊपर, और बाबा कहता है फिर यही पानी बरस जाए। और ये जो शरीर है जिनकी हम बात करते हैं कि शरीर विनाशी है ना, अब ये विनाशी शरीर भी कहाँ जाता है, देखो जो ये हमारा शरीर है ये तो राख बनती है, हड्डियां कहाँ जाती हैं, हड्डियां हम परवाह कर देते हैं, कुछ लोग दफना देते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिलती है, यही हड्डियां जो है ना ये पेड़ पौधों की खाद बनती है। हम किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, है ना। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे ये पाप कर्म मत कर। जब बाबा कहता है सबसे बड़ा झूठ क्या है, बाबा ने कहा ना दुख नहीं लेना, झूठ नहीं बोलना। जब देह के भान में आते हो तो बाबा कहता है सब कुछ करने लग। आज सुबह किसी ने हमसे एक प्रश्न किया, प्रश्न भी क्या किया, आंसर तो हमने कर दिया, लेकिन घर आके ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबा ये पेपर मेरे सामने वर्बली आया, तैयारी कुछ भी नहीं थी, लेकिन अचानक का पेपर था। किसी ने प्रश्न कर दिया आज हमसे सुबह जब हम वापस आ रहे थे, तो बहन कहने लगी अगर आप पहलगांव में होते तो क्या करते। बहुत सहजता से सरलता से हमने उसका आंसर करा। आंसर करने के बाद हम खुद भी ताज्जुब में थे कि बाबा इसका ये आंसर है। तो अगर मुझको वर्बली उस चीज की प्रिपरेशन है तभी तो कुछ प्रैक्टिकल में करेंगे। कल सेंटर पे जब मुरली चली ना तो डिस्कशन चली इस टॉपिक पर कि देखो पहलगांव में क्या क्या हुआ, है ना। तो दीदी मुरली सुना रहे थे, तो दीदी कहने लगे कि अगर मैं ऐसा कोई सीन हो ना तो रेड चिली पाउडर हाथ में होना चाहिए, सामने वाले के फेंक दो और भागो। विनोद भैया आप तो आ नहीं रहे हो ना अभी, आपको नहीं पता उसके बारे में, है ना। तो हमने क्या कहा दीदी को, मैंने कहा दीदी जब AK-47 सामने लगी हो ना तो लोगों के पजामे गीले हो जाते हैं। उस मूवमेंट पर आपको ये नहीं दिखता कि भी मिर्ची कहाँ धनिया कहाँ। तो चलो दीदी ने बोला नहीं भाई हम ऐसा होना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए दबंग बनना चाहिए। मैंने कहा अब हम जब जाएंगे ना ट्रेन पकड़ेंगे जुलाई में तो रखेंगे रेड चिली पाउडर हाथ। अचानक का पार्ट है, कभी कुछ भी हो जाए। ये सब देह का भान। आज वो बहन ने आज एक हमसे चलते चलते क्या उसके मन में आई मालूम नहीं, लेकिन शायद बाबा ही पूछ रहा होगा क्या मालूम। उन्होंने बोला कि अगर आप वहां होते तो आप क्या करते। एज इट इज तो हम रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने सुबह वहां क्या आंसर किया, लेकिन हाँ जो मेन था वो आपके सामने जरूर शेयर करें। हमने कहा देखो अगर एक बाबा का बच्चा एज ए ब्रह्मा कुमारी अगर मैं वहां होती तो मैं क्या करती, है ना। डिफेंस करते ना, डिफेंस तो करते। कोई एक थप्पड़ भी मारता है तो हम डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं कि थप्पड़ बड़ी जोर से मार रहा है वो, लेकिन इतना बचाते हैं कि शायद थोड़ा स्लो लगता है थप्पड़। लेकिन हमने उनको कहा, मैंने कहा मैं डिफेंस करने की कोशिश करती, लेकिन डिफेंस किसको करती, डिफेंस किसको करना था। बाबा तो कहता है बच्चे ये जो शरीर है ना, बाबा कहता है इसको तो कोई डिफेंस कर ही नहीं सकता ना। जब बाबा कहता है ड्रामा की न्यूज सामने आती है, मैं डिफेंस किसको करती, मैं इसको डिफेंस करती, इसको डिफेंस करती। और इसको डिफेंस करने का मतलब क्या था, इसको डिफेंस करने का मतलब ये था
कि सामने वाला मुझे गोली मार के कहाँ भेजना चाह रहा है, मेरे घर जाना। यही तो करा रहा है ना बाबा रोज। ज्ञान अगर भरपूर है तो मैं डिफेंस किसको करती? शरीर तो 1 इंच नहीं हिल सकता बंदूक के सामने, करके देख लेना कभी। 1 इंच नहीं हिल सकता। जितना हरकत में आओगे उतनी जल्दी गोली खाओ। इसलिए वहां तो लोग पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं कि बस उस समय तो केवल क्या याद आता है, अब्बू जान। आज कहा ना बाबा ने, अब्बा जान, एक अब्बा को याद करो। हाँ, तो हमने उनको क्या कहा, मैंने कहा अगर मैं अगर ब्रह्मा कुमारी की बात करते हो, अगर बाबा का बच्चा मैं अगर वहां होती ना तो मैं डिफेंस करती। किसको डिफेंस करती? बाबा कहता है देह भान को छोड़ो ना। किसको डिफेंस करती? वो बहन बता रही थी, क्योंकि मंथन चलता ना सभी का। कहती मैं सोच रही थी जिसको गोली लगी है, जिसकी वाइफ रो रही थी, अब वो तो शरीर छोड़ के चला गया, तो वो हंस रहा होगा ना वहां आकर कि देखो मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और ये मेरी बीवी बन के यहाँ रो रही है। और एक चीज का उसको दुख होता कि मैंने बाबा का ज्ञान नहीं लिया। वो बहन ऐसे सुना रहे थे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बिना ज्ञान की पावर के जो आत्मा शरीर छोड़ती है ना, कोई भी रेडी नहीं है। और इस यंग एज में तो बिल्कुल भी नहीं है। न्यूली मैरिड, अभी देखा ही कुछ नहीं। अभी तो बहुत से सपने थे रंगीन आंखों में कि ऐसे वैसे ये सब, है ना। तो उस मोमेंट पे वो सोल जो डिटैच हो चुकी, जो शरीर छोड़ चुकी, वो भी प्रिपेयर्ड नहीं है इस झटके के लिए। उसके भी इमोशंस हैं। अरे हम तो वो लोग हैं, एक अच्छा सपना भी टूटता तो थोड़ी देर उसका भी गम मना लेते। कहते हाय कितना अच्छा सपना आ रहा था, कहाँ था मैं, इतनी सुंदर जगह थी वहां, इतना अमीर बन। ये हमारा सपना भी टूटता है तब भी थोड़ी देर हमको दुख फील होता है, नहीं होता? एक सपना देख रहे हैं तब भी कह रहे हैं तूने जगा दिया, कितना अच्छा सपना आ रहा था। तो सोचो जो आत्मा ने शरीर छोड़ा, पहले तो दुख में छोड़ा ना। आत्म अभिमानी स्थिति थोड़ी थी उसकी जो वो सोचे कि चलो मेरा पाठ पूरा हो चुका। और फिर वो ये भी दुख मना रही कि मेरे को बाबा का ज्ञान। अरे वो जानती किसी को नहीं, स्वयं कोई, वो तो उसी को देख रही है, उसी को पकड़ने की कोशिश कर रही है कि भाई मैं कहीं नहीं गया, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। मोह के धागे, मोह की रगे तो टूटी ही नहीं, तो हंसने का मतलब ही नहीं बनता। तो हमने उनको जब इतनी सी बात बोली ना तो कहने लगी अगर आप वहां होते तो बताओ आप क्या। तो मैंने कहा मैं डिफेंस तो करती, लेकिन मैं डिफेंस किसको करती? आतंकवादी मेरे सामने खड़े हुए हैं। बाबा मुझे रोज कह रहा है बच्चे घर जाना है, ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायकारी है। तो मैं क्या करती? पतझड़ में थारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, है ना। तो मैं क्या करती? उस मूवमेंट पर जब कोई मेरे सामने ऐसे आके खड़ा हो गया मौत का फरमान लेकर, तो माइंड के अंदर उस समय मन में नो फ्रस्ट्रेशन, नो क्वेश्चंस, नो एडमायर। कोई इच्छा भी नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ना, मेरा क्या कसूर था। कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई अनुमान नहीं है, कोई गुहार नहीं। ये है मेरा डिफेंसिव मोड। इसको बाबा कह रहा है फरिश्ता समान स्थिति, इसको तो कोई छू ही नहीं सकता। तो मैं बच जाती। शरीर तो बाबा कहता है वैसे ही नहीं बचने तुम्हारे, तो जो चीज बचाने लायक है उसको तो बचाओ। तो मैंने कहा अगर मैं शायद वहां होती तो मैं इस पर मेहनत करती थोड़ी सी, कि भैया अब बाबा रोज समझा रहा है कि बच्चे अचानक का पार्ट है, मौत सामने खड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है ना। तो जो सामने वहां खड़ा होता वो तो घर ही भेज रहा था मुझे, घर जाना है, रोज गाना गा रहे हैं, हमें जाना है उस देश तजिए साकारी वेश जहां शिव बाबा। गाना तो रोज गा रहे, पर सोच रहे हैं हाथ में चिली पाउडर होता। तू कह रहा है 100% बाबा कहता है तुम ब्याज भरो।
आज देखो सुबह सुबह फोन खुला ना तो सबसे पहले सामने क्या आया, देख पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चे, औरतें वो पानी के लिए लड़ रहे हैं। पहला दिन है, उनको पानी नहीं नसीब हो। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो पत्ते पे पत्ते गिरेंगे, अभी ताश के पत्ते होते हैं। किसी ने पहल कर दी, अब बाबा कहता है देखो दूज भी होगी। लेकिन मुझ आत्मा के मन में बाहर के किसी भी पॉल्यूशन को देखते हुए, किसी भी कांड को देखते हुए मन के अंदर कोई प्रश्न नहीं हो, क्योंकि बाबा ने हमको समझा दिया है कि बच्चे ये ड्रामा प्रभु पसंद है, न्यायकारी, कल्याणकारी। हाय हाय नहीं हो, कोई मन में ये भी संकल्प ना आए कि पुरुषार्थ अभी हुआ ही नहीं। एक बहन कल परसों कोई बात कर रहे थे तो कहने लगे कि इस बार जब पांडव भवन जाऊंगी ना तो सुधर के आऊंगी। बहन कह रही मुझे इस बार सुधरना है। किसको सुधरना है? कौन बिगड़ गया? मत करो ऐसे संकल्प कि मुझको सुधरना है। जैसा सोचोगे ना, बाबा कहता है बच्चे बस वैसे ही बनते चले जाओ। कौन बिगड़ा? हाँ? नहीं करो इतने हल्के हल्के संकल्प। बाबा यही तो कह रहा है, देखो पांडव भवन जाऊंगी तो वहां से सुधर के आऊंगी। पांडव भवन में ऐसा क्या है? वो ब्रह्मा की कर्म भूमि है, वहां वाइब्रेशंस है, लेकिन सबको तो फील नहीं होते। बाबा ने परसों ही मुरली में कहा, बाबा ने कहा कई तो देखो आते हैं बाप के पास जैसे घूमने फिरने आते हैं, ना उनको पढ़ाई से मतलब है ना बाप से मतलब है, सिर्फ घूमने आते हैं माउंट आबू। पांडव भवन के कमरों में, पांडव भवन की दीवारों में, फर्श में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बने हुए हैं ईंट पत्थर के जैसे यहाँ घरों में रह रहे। हम बहुत लंबे समय से उस चीज को महसूस करने की कोशिश करते थे। आज बहुत लंबे समय बाद वो चीज अपने आप से सामने है। देखना पुरुषार्थ क्या है, और हमारा पुरुषार्थ अभी डिपेंड हो रहा है कि पांडव भवन की भट्टी मिल जाए, ज्ञान सरोवर की भट्टी मिल जाए, किसी कोई बहुत सीनियर टीचर हो जिसकी क्लास जिसका फोन नंबर मिल जाए, ताकि मैं उसे पर्सनल चिट चैट कर सकूं। कोई शायद ये भी सोचता हो शिवानी दीदी का पर्सनल नंबर मिल जाए तो मैं अपनी डायरेक्शन उससे पूछूं, क्या मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए, कैसे जागना है, कैसे सोना है, क्या खाना है ना। ऐसे मन बहुत कुछ करेगा, ये बंदर बहुत नाचेगा। इस बंदर के मन में बहुत सी बातें आएंगी कि अगर ये साधन मुझको मिल जाए, सचिन भाई रोज मुझको मिल जाए तो पता नहीं मैं कहाँ पहुंच जाऊं। शिवानी दीदी रोज मिल जाए तो पता नहीं मैं कहाँ निकल जाऊं। नहीं, हमें कहीं नहीं निकल। आत्मा का मतलब क्या? आत्मा समझ, बाबा कहता है आत्मा का मतलब है मैं जो जैसा जहां हूं फुल्ली सेटिस्फाइड। कहता है ना बाबा, पाना था सो पा लिया। क्या पाया? खुद को पा लिया। मैं भरपूर हूं, मैं संपन्न हूं, मैं संतुष्ट हूं। ना कोई शिकायत है और ना ही कोई इच्छा। मैं ना कभी डगमगाऊं। ये है मेरा पुरुष। ये करो ना। तो कौन सा आतंक? आतंकवादी मतलब क्या? आतंक माना क्या? आतंक माना टेरर, डर, डर। बाबा कहते हैं बच्चे जो आतंकवादी है ना, बाबा कहते हैं वो तो भीतर बैठे हुए, बाहर थोड़ी है जो काले नकाब पहन करके आ रहे हैं तुम्हारे सामने गन लेकर। भीतर बैठा है। आत्मा की जब हम बात करते हैं ना तो कई बार हम सुनते हैं आत्मा जो है ना ये लिविंग फोर्स है, चैतन्य शक्ति,
लिविंग फोर्स, है ना। आत्मा क्या है? आत्मा स्पेसलेस है, आत्मा स्पीचलेस, साइलेंस। आत्मा जब तन का आधार लेती है तो वाणी को यूज करती है, अदरवाइज आत्मा साइलेंस। हमने बहुत सुना इसके बारे में, सोचते थे कि ये कुछ साइंटिफिक चीजें हैं, पता नहीं ये कैसे समझ में आएंगी, क्या इसके लिए करूं। आज बैठी थी अचानक तो रील घूमने लग गई। रील घूमी अंदर तो मैंने कहा अरे ये तो सामने ही दिख गया मुझको। मैं आत्मा जो लिविंग एनर्जी है वो कैसे स्पेस समझना, क्या स्पेस माना? हाँ, स्पेस हम किसको कहते हैं? स्पेस हम कहते हैं स्थान को, है ना। जैसे हम इस साकार दुनिया में बैठकर अपना पाठ खेल, स्पेसलेस, स्पीचलेस। आज हम बैठे थे 10-5 मिनट, ऐसा सीन एक सामने चल रहा था मेरे कि मुझको ऐसा रियलाइज हो गया। मैंने कहा अरे अच्छा ये बात थी। आपको कोशिश करते हैं, क्या हमने देखा, क्या महसूस किया। बाबा कहते हैं ना आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट लूं है ना। तो हम कई बार रियलाइज करते हैं, एक मेरा पुराना घर, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो पुराना घर, ईंटों का फर्श होता था, है ना। वो पुराने दरवाजे, वो छतें पुरानी जहाँ हम खेलते थे, वो कुछ पुरानी चीजें आज भी हैं अवेलेबल। तो वो स्पेस था ना, वो तो टूट फूट गया, वो पुराना मकान टूट गया। लेकिन वो कहाँ गया? वो मकान भले ही यहाँ तो टूट गया, लेकिन जब मैं उसको अपनी मेमोरी में देखती हूँ ना तो मुझे वही मकान सामने दिखाई दे। छूट गया। आज हम जब निकल रहे थे ना ऑफिस से तो महसूस किया हमने कि मैं जहां पर भी हम बैठते हैं, सोचो एक ऑफिस से निकल रहा है कोई तो क्या देखता है, कहता है टाइम हो गया अभी निकलने का, तो मैं निकल, है ना। तो क्या महसूस हुआ? कहते देखो घड़ी चलती जा रही है, सुबह जब घड़ी में इतने बजे थे तब मैंने यहाँ एंट्री करी, अब शाम को इतना समय हो रहा है तो मैं यहाँ से निकल रहा। आत्मा टाइमलेस है, समय बीत रहा है बाहर, ये घड़ियां बाहर हैं, ये दिन रात बाहर है। जब वो समय बीतता है तो वो स्पेस भी खत्म हो जाता है मेरे, उस ऑफिस से मैं बाहर निकल आती, है ना। अब कोई मुझसे पूछे कि 6 घंटे 8 घंटे आप ऑफिस में थे, एक एक पल को याद नहीं कर पाऊंगी कि किस मूवमेंट पर बैठी, किस मूवमेंट पर खड़ी हुई, किस मूवमेंट पे कहाँ हूँ, एक एक मूवमेंट याद नहीं है। बस ये याद है कि 6-8 घंटे वहां थी, वो स्पेस याद है। लेकिन अब वो स्पेस छूट गया, हर चीज छूटती जा रही है। समय जैसे जैसे बीत रहा है, वो 8 घंटे जो दफ्तर में बीत गए वो पीछे रह गया। फिर स्कूल याद आ गया कि वो स्कूल है ना तेरा, उस स्कूल में तूने कितने साल पाठ खेला। अब वो स्कूल कहाँ है? वो तो पीछे छूट गया। पीछे छूट गया ना, यहाँ मेमोरी में पीछे चीजें छूटती जा रही, टाइम बीतता जा रहा है, चीजें छूटती जा रही। और ये जो शरीर है, फिर लास्ट में ये रियलाइज किया कि लास्ट में ये जिसको मैं अपना शरीर समझ रही हूँ ना, इसी शरीर के ही द्वारा टाइम और स्पेस की दुनिया में महसूस करती हूँ। तो अंत में संकल्प से बनी हुई है ये सृष्टि सारी। आज अगर मैं उस स्कूल को याद करूं तो आपके साथ शेयर करूं तो क्या याद करूं कि जब मैं स्कूल जाती थी ना तो मेरा जो स्कूल का गेट था वो ब्लैक कलर का था, ऊपर उसके ऐसे बोर्ड पे लिखा होता था, रेड कलर्स की वहां पर टाइल्स लगी होती थी, है ना। तो एक एक चीज को मैंने कैसे पिरोया, संकल्पों के माध्यम से। यहाँ पर वो कैद हो गई सब चीजें कि मैं पता इतने साल इस सन से लेकर इस सन तक मैं इस स्कूल में पढ़ती रही। मेरी एक टीचर ऐसी थी, मेरा यहाँ का जो
सिक्योरिटी गार्ड था वो ऐसा दिखाई देता था। एक एक चीज जो मेरी पुरानी फ्रेंड्स थी वो देखो वो ऐसी थी। एक एक चीज जो बीतती जा रही है, जो समय बीतता जा रहा है, जो स्थान छूटते चले जा रहे हैं, है ना, वो कैसे इमर्ज हो रहे हैं अभी संकल्पों के रूप। जब हम याद करते हैं पुरानी बातों को, अगर मैं अपने आज ग्रैंडफादर को याद करूं तो कैसे याद करूंगी? एक संकल्प के रूप में कि मेरा जो ग्रैंडफादर था ना ऐसा दिखाई देता था, ऐसे बात करता था, ऐसे ही करूंगी ना। तो आत्मा में क्या है? आत्मा ही बाबा कहता है वो लिविंग फोर्स है जो शरीर और इन कर्मेंद्रियां, अब हम कहते हैं ना कि कर्मेंद्रियां है मेरे पास, तो बाबा कहता है बच्चे कर्मेंद्रियों से कोई भी पतित विकारी कर्म नहीं कर। तो आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, हाथों से किसी चीज को उठाना। अब देखो उस स्कूल की दीवार को तो मैं आज भी टच कर सकती हूँ, जा कर सकती हूँ, कर सकते हो नहीं कर सकते? वो स्कूल तो आज भी फिजिकली बाहर है, लेकिन जो मेरे अंदर जो पुरानी यादें हैं, स्मृतियां हैं, क्या इनको मैं छू पाऊंगी? लेकिन वो कितनी रियल लगती है। कोई बात याद आती है तो हंसी आती है, किसी की याद आती है तो कभी रोना निकल आता है। एक दुनिया बाहर है। एक फेयरवेल मैंने स्कूल में मनाया था, और जब उस फेयरवेल की याद में जब यहाँ करती हूँ ना कि फेयरवेल के दिन हमने क्या किया था, उस मेरी फ्रेंड ने मुझको एक शर्ट गिफ्ट करी थी। उसको गिफ्ट देने का बड़ा शौक था और मुझे लेने का बिल्कुल भी नहीं। आज देखो याद आ रही है उसकी बात। एक लेमन शर्ट मेरे लिए लेकर आए, कहते ये पहनना ही पड़ेगा तेरे को। पहन के गए। आज वो लेमन शर्ट है नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। आज याद आ रही है, भूल गया था मुझको तो आज याद आ गया। लेकिन वो लेमन कलर की शर्ट इस गहरे कुएं के अंदर कहीं है, यादों में निकल आती। बाबा कहते हैं देखो जब आप भीतर की दुनिया में जाते हो ना, तो बाबा कहते हैं वहां केवल क्या है? संकल्प है, इनमें कोई जान नहीं है। जो बात बीत चुकी है उनमें कोई जान नहीं भरी। लेकिन बाबा कहता है जब आप लिविंग फोर्स आत्मा, हाँ, जब बाबा कहते हैं उन स्मृतियों में जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर अच्छी स्मृतियां तुमको खुशी देती है, और बाबा कहता है कि दुखद स्मृतियां जो होती है वो तुमको दुखी कर। ऐसा ही है। किसी की मृत्यु देखी हुई है, उसको याद करके रोना भी आ जाए। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ, उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के साथ में मेरी एक बॉन्डिंग रही है। वो कहीं है नहीं जो मुझको रुला रहा है, वो तो शरीर छोड़ चुका कब का। लेकिन मेरी ही अपनी जो वहां पर फिक्स्ड मेमोरीज हैं, वो जब मुझको याद आ रही है, तो मैं लिविंग फोर्स आत्मा इस तन का आधार लेके, इन आंखों का आधार लेके आंसू बहा रही हूं। ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, अपने को आत्मा समझो, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। और फिर मैंने ये रियलाइज किया, मैंने कहा ऐसे ही ऐसे करते 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 एक दिन आएगा। देखो कितना हल्का पार्ट बाबा ने आज रियलाइज किया। बाबा कहता है हो सकता है अंत समय जो भी तेरा समय होगा, कैसे शरीर छोड़ना है वो तो अभी पता नहीं है, इसलिए बाबा कहता है आप नाटक को कभी नहीं कह सकते हो कि नाटक भी ओल्ड हो गया। नहीं, ये नित्य नूतन है बाबा। अच्छा फिर मैंने ये भी देखा, मैंने कहा अच्छा फिर जब मेरे को शरीर छोड़ना होगा ना, तो अगर मैं देह के बांध में होंगी तो फिर मुझको दर्द दुख होगा, डर होगा कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे मेरे अंत में प्राण निकलेंगे बाबा की याद, क्योंकि ज्ञान ले रही हूँ ना अभी, तो एक दर्द, एक एक टेंशन ये भी साथ में ना चल पड़े कहीं कि अंत समय बाबा याद आएगा कि कोई और याद आ जाए। ये है 100% ब्याज जो बाबा कह रहा है तुम भरते हो, ये नहीं भरना। हाँ,
तो मैंने ये रियलाइज किया। फिर मैंने कहा अच्छा बाबा, जब मैं वो अंतिम मूवमेंट पे अपने अंतिम श्वास ले रही होंगी, तो फिर बाबा कहता है वो समय भी देखो गुम हो जाएगा, वो स्पेस भी गुम हो जाएगा, तुझे याद ही नहीं रहेगा कि कौन से महीने में, कौन सी तारीख में, कितने बजे तूने शरीर छोड़ा। ये तो दुनिया याद करती रहेगी पीछे, वो भी कुछ घंटे, कुछ दिनों के लिए। और कौन सी जगह पे शरीर छोड़ा, बाबा कहते हैं तुझको वो भी याद नहीं रहना। और अभी हम कितने देह के भान में फंसे हुए हैं। कोई पूछ रहा है मुझसे, अगर तू पहलगाम में होती तो तेरा क्या होता रे कालिया? तो टेरर मान तो बहुत बड़ी बात है। तो ज्ञान सुनने का फिर फायदा क्या हो रहा है कि अगर मैं भी यही सोच कर बैठी हूँ, अगर मौत सामने आई हुई है ना, तो हो सकता है वो लाल मिर्च का पैकेट मेरी अपनी आंख में गिर जाता। होता है कई बार, हड़बड़ाहट में सर पे लगा चश्मा भी समझ में नहीं आता, वो भी ढूंढ रहे होते हैं। कई बार आंखों पे ही चश्मा चढ़ा होता है और ढूंढ रहे होते हैं, कह रहे चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया। और कोई आके कहता है बाबूजी लगा तो हुआ है आंखों पे ही। मृत्यु माना भगदड़, हलचल, डर, इसी को कह रहा है वो आतंक। और कोई है नहीं आतंकवादी बाहर। आपको क्या लगता है कि जो पहलगाम में ये आतंकवादियों के हाथ से मरे हैं? हर इंसान आतंकवादी के हाथ से ही मर रहा है दुनिया में। मृत्यु का भय देखते हो ना लोगों के चेहरों पर, बीमारी भोगते हैं देखते हो ना डर। और कौन है? अंदर ही तो है आतंकवादी। तो पता नहीं हमने जो महसूस किया कितने परसेंट सक्सेसफुल हुए आपके साथ शेयर करने में, लेकिन हमने इस चीज को आज अनुभव किया है कि टाइम और स्पेस, जब तक मैं शरीर में हूं ना, ये दोनों चीजें काउंट हो रही। समय भी काउंट हो रहा है, स्पेस भी काउंट हो रहा है कि अभी मैं घर पे हूँ, अभी बाजार में हूँ, अभी दुकान पर हूँ। लेकिन जैसे ही वो समय बीतता है, वो जगह छूटती है, तो बाबा कहता है फिर भीतर गया। अब तुम छू नहीं सकते उस जगह को, छूट गई वो जगह। लेकिन हाँ, यहाँ बाबा कहता है जब वो पहुंचती है, तुम स्मृति उसकी करते हो, मेमोरी को बाबा कहता है फिर से फ्रेश करते हो, तो बाबा कहता है वो फीलिंग खड़ी हो जाती है। इसको बाबा कह रहा है बच्चे, अब देख लो किस चीज को हाथ लगाना चाहिए। कहीं करंट है तो वहां हाथ नहीं लगाओ ना। फिर जो बात मुझको दुख तकलीफ देती है, जिस बात का वर्णन करके बोलकर मुझको दुख हो रहा है, उन तारों को क्यों छेड़ना? इसी को बाबा कह रहा है, जब तुम इन तारों को भी छेड़ बैठते हो, तो बाबा कहता है फिर एक का बाबा कहता है 100 गुना सजा, पाप भोगना। बाबा कहता है तुम भुगत। और वो धर्मराज इसलिए नहीं है कि पीछे से हंटर लेके खड़ा हो। तो धर्मराज सिर्फ इतना ही कह रहा है कि देख, मैंने तो सही और गलत तुझे समझा दिया था कि देख तू ये है, तू ये नहीं है। हर आत्मा ड्रामा में पार्ट खेलने आई है ना, आत्मा अविनाशी होती है। लेकिन बाबा कहता है जहां जहां तुम पार्ट खेलते हो, तुम्हारा पुराना घर तुमको याद है, बाकियों को थोड़ी याद है, उन्होंने देखा ही नहीं कभी। जितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी उतना हो सकता है कोई याद कर ले, समझ ले कि हाँ उसका पुराना घर ऐसा था, कह रही थी ईंटों का फर्श था, हम वहां स्टापू खेलते थे। लेकिन मैंने तो खेला है वहां पर, तो मुझे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये है मायावी दुनिया, है ना। अब वो मकान तो टूट चुका, लेकिन आज भी अगर मैं चाहूँ ना, आंख बंद करके अपने पाँव के नीचे उस ईंटों के फर्श को महसूस कर सकती हूँ। आज भी मुझको वो बचपन के कई फ्रॉक याद हैं जो मैं स्कूलों में पहन के जाती हूँ। आज वो लेमन शर्ट भी मैं पहन सकती हूँ, जो पता ही नहीं कहाँ चली। एक बार चेक कर, एक फिल्म आई थी जुमांजी, शायद किसी ने देखी हो, पता नहीं, इंग्लिश मूवी थी वो। उसमें क्या दिखाते हैं, जैसे ही वो गेम चलते हैं, जैसे हम वो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं तो डाइस फेंकते हैं, तो उसमें भी क्या था, वो डाइस फेंक। तो जब डाइस फेंकते हैं तो उसके अंदर से, अगर किसी ने फिल्म देखी हो,
तो एक सीन सामने आता है कि तुमको जंगल में जाना है, अपनी ही तुमको प्रोटेक्शन करनी है। तो क्या होता था, उसी गेम के अंदर से जंगल के जानवर निकल कर आ जाते, और जैसे ही मैं उस गेम को सॉर्ट आउट कर लेती थी, सक्सेसफुल हो जाती थी, वो सारा जंगल के जानवर, वो सारे चैलेंज वापस उस लूडो के अंदर, जुमांजी के अंदर वापस चले जाते। एक चीज आज हमने और रियलाइज, बातों को समझाने के लिए पता नहीं बाबा क्या क्या टच कराता है। आपने देखा है बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो खाते हैं बुड्ढी के बाल, पता है किसी को क्या कहते हैं बच्चे उसके? बुड्ढी के बाल। गीता बहन को मालूम है, और किसी को मालूम नहीं? बुड्ढी के बाल, हाँ जी दीदी, बुढ़िया के बाल बोलते हैं। बुढ़िया के बाल। तो आज हमने एक चीज वो भी याद की, कभी कभी आपने देखा होगा वो क्या करता है, जो बुड्ढी के बाल बनाता है ना, उसके पास ऐसे एक चक्की टाइप कुछ होता है, हमने देखा उसको, लेकिन आज बहुत जोर दिया कि वो क्या करता होगा इसको बनाने के लिए। तो वो क्या करता है, शायद उसके पास कुछ पाउडर है या क्या चीज होती है, पता नहीं, राम जाने, हमने ध्यान नहीं किया, लेकिन आज उसकी भी जरूरत पड़ गई हमको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो बाबा वो ऐसे, देखो ना उसको, वो बिल्कुल खाली होता है, कुछ एल्युमिनियम का होता है वो बना हुआ उसके पास, तो उसको ऐसे गोल 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 घुमाता है। आप उसको ध्यान से देखो ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर जैसे रुई बनने लगती है धीरे धीरे, और वो ऐसे 20-25 बार करता है तो इतना बड़ा वो पिंक कलर का, येलो कलर का वो सामने निकाल देता है, उसमें एक स्टिक डालता है और बच्चे खाते हैं उसको। बाबा कह रहे देख तो सही ध्यान से, आत्मा बाबा कहता है देख, 84 के चक्कर लगाते 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 लगाते, बाबा कहता है तुमने, हाँ, बाबा कहता है जो तुमने टाइम और स्पेस यूज किया ना, बाबा कहता है देखो उससे क्या तैयार हुआ, घुमाते 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 घुमाते। हाँ, आज बाबा कह रहे तुम पतित बन के खड़े हो गए, पतित बन के खड़े हो। हाँ, तो बाबा क्या समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना माना चक्की को उल्टा घुमाना शुरू करो। जो भी मैंने पार्ट खेला, बाबा कहता है ये तन, ये देहधारी, बाबा कहता है ये सब संकल्प की सृष्टि। आज अगर मैं अपनी मदर को याद करूं ना, तो वो तो केवल एक घर में तस्वीर टंगी है बस, लेकिन मैंने उसके साथ एक अच्छा खासा जीवन जिया। अगर आज मैं अपनी मदर को याद करूंगी तो छू नहीं सकती उसको, क्योंकि वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेकिन उनकी मेमोरीज, उनकी वो पुरानी यादें, इनको भी छू नहीं सकती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बनी बनाई बनती है, तू, बाबा कहता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। देख, बाबा कहता है, किस माँ को याद करके रोते रहे। आज तो बाबा कहता है देखो, उस आत्मा ने भी शरीर छोड़ा, लेकिन आज भी जब उसको याद करते हैं, अगर इमोशनली याद करूं, देह के भान में याद करूं, तो कहीं हो सकता है आंख से आंसू छलक जाए। क्या बड़ी बात है, बुढ़ी के बाल हैं, जैसे मर्जी चरखी घुमा लो। तो अपने को आत्मा समझना, बाबा कहता है उल्टी चक्की। माँ भी एक संकल्प बन के रह गई अभी कि हाँ मम्मी थी, एक यात्रा थी उस आत्मा के जीवन की जो उन्होंने अपने टाइम और स्पेस में तय करी। आज वो यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है ना? तो बाबा भी क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप भी ये शरीर छोड़ देते हो ना, तो देखो आत्मा के लिए फिर टाइम और स्पेस सब खत्म हो जाए, फिर वहां कोई पेन नहीं है मुझे कि मेरे को पहलगांव में आतंकवादियों ने ढूंढ दिया, खेल यही खत्म हो गया। हाँ, लेकिन बाबा कहता है अंत समय बाबा कहता है बच्चे, आप आत्मा की जो अंतः स्थिति थी ना, बाबा कहते हैं वहीं से गेम शुरू होएगी दोबारा। तो अगर बाबा कहता है वो पाप कर्म, पाप कर्म है ना, बाबा कहता है वो डर, वो घबराहट, वो चिंता, तो बाबा कहता है ये तो तुम रावण का वर्षा लेते हुए मर रहे हो। मुट्ठी में क्या है तुम्हारे? रावण के खोटे सिक्के।
कि मुझे मार दिया, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या, इसका क्या, उसका क्या। बाबा कहते हैं तेरे हाथ में क्या थे उस समय? रावण के खोटे सिक्के थे। सिर्फ संकल्पों की गेम थी। चाहते तो बाबा कहता है खरे सिक्के भी हाथ में रख लेते कि अब तो घर जाना है। ड्रामा कल्याणकारी। बाप को मेरे पसंद। बाप ने ही डिसाइड किया था कि पहलगांव से ही मेरे पास आएगी तो ऐसे ही निकलेगी, सडन, अचानक से। कभी कभी एक डॉक्टर भी तो गलत ऑपरेशन करके मार डालता है। तो ये आतंकवादी है। काम तो एक ही किया, वो भी घर भेज दिया डॉक्टर ने भी, इसने भी घर ही भेज दिया। तो हम उस बहन को यही कह रहे, मैंने कहा देखो वो गोली चला के घर ही तो भेज रहा है और वहीं तो हमको जाना। तो अपने को आत्मा समझना। बाबा कहता है लिविंग फोर्स एनर्जी। बाबा कहता है ये मरण धर्मा शरीर में बैठी है। और बाबा कहता है वो जो मन है ना, मन, बाबा कहता है बच्चे क्या करता है? वो बुड्ढी के बाल गोल 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 चरखी घूमती रहती है। अगर वो चरखी नहीं घूमेगी तो बुड्ढी के बाल नहीं बनने वाले। तो मन को तो घूमना ही। मन तो बात करेगा, कहेगा देखो वहां 27 लोग मरे, यहाँ इतने लोग प्यासे मर रहे हैं, बताओ ये कोई जस्टिस है? इन लोग बेचारे का क्या कसूर? मन तो करेगा, मन तो नेतागिरी करे। मन कभी हिंदुस्तानी बन जाएगा, मन कभी पाकिस्तानी बन जाएगा। मन को तो खेलना है ये सब, क्योंकि उसके हाथ में दोनों सिक्के हैं, उसके पास दो टांगे हैं, राइट एंड लेफ्ट। चलते हैं ना फौजी, राइट लेफ्ट, यही करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी भी अंतिम यात्रा मन ही तो तय कर रहा है। मन कह रहा है ये तो बहुत बुरा हो गया, और मन कह रहा है कि नहीं ये काम अच्छा किया, इनका हुक्का पानी बंद हो गया। फिर मन कहेगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे पानी को तरस रहे हैं बेचारे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इन बेचारों की क्या गलती। तो मैं उस बहन को यही कह रही, मैंने कहा मेरी एक बात सुनो, हम संत नगर से गढ़ी चल रहे हैं, गढ़ी की सड़कें देख रहे हो कितनी गंदगी है यहाँ पे। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? अपने घर जाना। गंदगी है, हम संभल के चल रहे हैं, हमारा लक्ष्य घर जाना। तो रास्ते में ये गंदगी है, अब क्या कर सकते हैं इसको, ये तो नूंद है ना, नूंद है ये कलयुग। बाबा कहता है इसी को तो कह रहे हो ना, भव से पार करा। तो गंदगी तो है यहाँ। अब मैं सोचू नहीं मुझे घर जाना तो भूल जाए, पहले मैं सड़क पे झाड़ू लगा, कितनों से झगड़ा करूंगी। अभी यहाँ से कूड़ा उठाया कोई और फेंकेगा, वो एमसीडी की गाड़ी आएगी, वो कूड़ा फेंकेगी, फिर 4 लोग और कुछ छोड़ जाए। मेरा जो पुरुषार्थ है वो ये कूड़े उठाना नहीं, मेरा जो लक्ष्य है वो घर जाना। सेंटर से मुरली खत्म हो गई, अब घर जाना। हाँ रास्ते में गार्बेज है, कीचड़ है, जो भी कुछ है, संभल के चलना। जूते तो नीचे से गंदे होंगे, लेकिन कपड़े तो बचा लेंगे, कपड़े तो बचा लेंगे, जूते तो ठीक है। चप्पल पहनी इसलिए है कि पाँव गंदे नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी क्या करना है, आत्मा पावन है, आत्मा पावन घर आनी चाहिए। बाकी हाँ ये जो शरीर है अंजर पंजर तुम्हारे, ये तो बाबा कहता है टूटेंगे फूटेंगे, बीमार होंगे। कोई गोली मारेगा तो कोई डॉक्टर ऐसा होगा जो पेट में कैंची भूल जाएगा, कोई बात नहीं, घर जाना। तुमको भी ये याद रहना चाहिए कि घर जाना। तो अंत समय जितना मैं सहज हूँ, जितना मैं सरल हूँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये